साथियों, एक गांव में 55 साल का एक आदमी रहता था। उसके पास 2 से 3 भैंसें थीं। एक दिन दोपहर का समय होता है। ये आदमी अपने फोन में कुछ अश्लील वीडियो देखने लगता है। वीडियो देखते देखते ये काफी उत्तेजित हो जाता है। अब ये आदमी अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। थोड़ी देर के बाद इसकी 21 साल की जवान बहू वहां पर आ जाती है। अब ये जो ससुर था, ये अपनी जवान बहू को जब देखता है तो देखते ही दंग रह जाता है। उसके होश उड़ जाते हैं। उसके बाद ये आदमी अपनी बहू के पास आता है और अपनी जवान बहू को कसकर पकड़ लेता है और अपनी बहू के साथ एक ऐसा कांड कर देता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा, एक 55 साल का बूढ़ा इंसान रहता है और उसके पास दोस्तों ये 2 भैंस रहती हैं, 2 से 4 भैंस रहती हैं। इस प्रकार दोस्तों उन भैंसों के साथ अपना टाइम स्पेंड करता है, मतलब बिताता है। और उसी भैंसों से दोस्तों अपना वो कारोबार, मतलब अपना जो रोजी रोटी चलाता है। तो दोस्तों जो 55 साल का बूढ़ा इंसान रहता है, भैंसों को चारा वारा देने के बाद वो चुपचाप एक जगह बैठ जाता है और उसके हाथ में दोस्तों एक एंड्रॉयड फ़ोन रहता है, टच वाला। तो उसके बाद दोस्तों होता क्या है, वो पार्ट टाइम बैठने के बाद दोस्तों वो मोबाइल में कुछ अश्लील मूवी वगैरह देखने लगता है, मोबाइल पर आ जाते हैं। तो उसके बाद उसको इंटरेस्ट जाग जाता है। तो उसको देखते देखते कुछ उसके अंदर दोस्तों देखने की उसको कुछ इच्छा होती है। तो देखते देखते कुछ उसको अजीब सी फीलिंग होती है और कि मतलब किसी के साथ संबंध बनाने की। तो दोस्तों उसके अंदर इतनी उत्तेजना हो रही थी कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तभी दोस्तों उसके सामने जो है, भैंस के तबेले में घर के बगल में था, तो उसकी बहू आ जाती है। तो दोस्तों जब उसकी बहू आ जाती है तो अपने ससुर को ऐसे उत्तेजना फील करते देख के वो घबरा जाती है। और यहाँ पर दोस्तों जो ससुर रहता है अपनी बहू के साथ जो है बर्दाश्त नहीं कर पाता है। जैसे अपनी बहू को देखता है वो सारे रिश्ते मान मर्यादा भूल जाता है और अपनी बहू को कस के पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद दोस्तों उसके साथ जो है कुछ ऐसा कांड करता है जिसे जानने के बाद आप सब हैरान और परेशान हो जाएंगे। तो दोस्तों चलिए इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं, कैसे क्या हुआ इस ब्लॉग में। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में एक मणिपुर पड़ता है, वहीं की दोस्तों सच्ची घटना पर आधारित ब्लॉग है। तो वहीं पर दोस्तों एक बहादुर नाम का इंसान रहता है, घर का मुखिया रहता है। तो उसकी पत्नी जो रहती है दोस्तों आए दिन बीमार रहती है और घर में ले दे के सिर्फ 3 परिवार रहते हैं। तो बहादुर रहता है, उसकी बीबी रहती है और इसका एक बेटा रहता है। तो बेटे का नाम दोस्तों चंदन रहता है। इस प्रकार दोस्तों इनका घर जो है बड़ी अच्छे से सब कुछ चल जाता था, क्योंकि बहादुर के पास 4 भैंसें थी। तो जब भैंसें थी तो 4 भैंसों से जितना दूध मिलता है जानते ही हैं, उससे ज़्यादा तो चारा चोकर लग जाता है। तब बहादुर जो था उसी 4 भैंसों से अपना घर का गुजारा भत्ता करता है। और इसका जो लड़का रहता है मात्र इंटर पढ़ा रहता है। तो इंटर के बाद दोस्तों इतना जॉब वॉब मिलता नहीं है। तब अपने बेटे से कहता है कि ऐसा है, यहाँ पर रह के कमाने का कोई जरिया नहीं है, तुम ऐसा करो, तुम सऊदीया निकल जाओ। तब दोस्तों वो जाता है, अपने पिता की बात सुनता है, कहता है कि ऐसा पिताजी आप सही बोल रहे हैं, यहाँ पर रहने से कुछ होगा नहीं और मैं दुबई निकल जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पर जाऊँगा तो कुछ अच्छा खासा पैसा मिलेगा और वहाँ से जब आऊँगा तो अपनी पूरी दिन दशा सुधार लूँगा। इस प्रकार दोस्तों चंदन अपने पिता की बात सुनने के बाद दोस्तों वो अपना, तो दोस्तों वहीं चंदन ना गाँव में दोस्तों जो एजेंट रहता है उसी के पास चंदन पहुँच जाता है। तो जब जाता है दोस्तों तो वहीं पर एजेंट बोलता है कि ऐसा है, 80,000 रुपया लगेगा तुम्हें, अगर बाहर जाना है तो 80,000 लगेगा, तुम्हारा वीजा पासपोर्ट वगैरह बन जाएगा। तब चंदन आके अपने पिता से बोलता है कि पिताजी 80,000 का जुगाड़ करिए, तब तो मैं सऊदीया जाऊँगा। तब उसका पिताजी करता क्या, कैसे हूँ करके अपने बेटे को 80,000 रुपये का जुगाड़ करके बाहर भेज देता है। और जब दोस्तों बाहर वो 2 साल के लिए चला जाता है, सऊदीया वगैरह जाने में दोस्तों तुरंत आने को नहीं मिलता है, वहाँ पर जाने पर 2 साल का टाइम लगता है। तो 2 साल का वीजा बना, वो चला गया। अब यहाँ पर दोस्तों वो वहाँ पर जाता है तो 700 रुपये की, कहते हैं कि इंडिया में उसका अर्निंग ज़्यादा पैसा माना जाता है, वहाँ पर दोस्तों 700 रुपये बोला जाता है। तो अब इस प्रकार दोस्तों वहाँ पर वो अच्छा खासा काम करने लगता है, इसके घर की गरीबी दूर हो जाती है। अब बहादुर भी खुश रहने लगता है, उसकी भी 4 भैंसें थी। इस प्रकार दोस्तों उनका जो जीवन यापन था बहुत अच्छे से चल रहा था। अब इसी बीच दोस्तों होता क्या है, बहादुर की पत्नी बीमार रहती है, वो चल बसती है। अब इस प्रकार दोस्तों बहादुर अपने बेटे को फ़ोन करता है, कहता है ऐसा है बेटा तुम चले आओ, तुम्हारी माँ इस दुनिया से चली गई। अब दोस्तों वो करता क्या है, अपने एजेंट को बोलता है कि ऐसा है, मेरी माँ नहीं है, उसको देखने के लिए मुझे जाना है। तब वहाँ का एजेंट उसको जो है छुट्टी दे देते हैं और वो यहाँ पर चला आता है, अपनी माँ का क्रियाक्रम करता है, सब कुछ करता है। इसके बाद दोस्तों अब वो ले दे के एक औरत थी, वो भी घर में नहीं थी। तब बहादुर कहता है कि ऐसा है, अब तो घर खाली खाली हो गया है, ये घर में औरत की ज़रूरत तो है ही है। तब बहादुर बोलता है कि ऐसा है बेटा, तुम्हारी शादी कर देते हैं और घर में एक बहू आ जाएगी तो हमको भी सहारा मिल जाएगा और घर रौनक से भर जाएगा।
तो इस प्रकार दोस्तों बहादुर जो रहता है, उस चंदन जो रहता है, अपने पिता की बातों को समझ के वो शादी के लिए हाँ कर देता है। तब दोस्तों बहादुर जो गांव में ही अपनी बात फैलाता है कि मेरे बेटे के लिए कोई लड़की अच्छी मिले तो बताना शादी उदी के लिए। तो दोस्तों एक अच्छा सा रिश्ता आता है, जो कि लड़की दोस्तों इतनी सुंदर रहती, जिसका नाम खुशबू रहता है। तो दोस्तों खुशबू जो थी, नाम भी था उसका खुशबू और वैसे भी थी, लेकिन देखते ही दोस्तों चंदन उस पर फिदा हो जाता है। अब जो दोस्तों खुशबू जो थी घर की इकलौती वो भी थी और घर का इकलौता ये भी था। इस प्रकार दोस्तों बहादुर देर न करते हुए दोनों की शादी कर देता है, उनके हाथ पे पैसा रख देता है और शादी पक फिक्स हो जाती है। फिर मात्र 2 महीने बाद दोस्तों दोनों की शादी हो जाती है। अब यहाँ जब शादी हो जाती है तब मात्र 2 ही महीना उसके साथ वो उसका पति रहता है। तब दोस्तों 2 महीना बाद जो है एजेंट का फिर से फ़ोन आ जाता है। तब जानते ही हैं जॉब तो जॉब होती है, अब ये नहीं जाता तो किसी और को रख लेते। लेकिन दोस्तों फिर जो है चंदन अपनी पत्नी से बोलता है कि ऐसा है, मुझे अब फिर दुबई जाना पड़ेगा, सऊदीया। तुम जो है तुम्हारा और मेरा साथ इतने दिन का था, फिर हम आएंगे, छुट्टी मिलेगी, जब पैसा रहेगा तो सब कुछ रहेगा। तो इस प्रकार दोस्तों जो है चंदन अपने पत्नी से इतनी बात कहने के बाद वो सऊदीया चला जाता है। और जब सऊदीया चला जाता है तो फिर ले दे के अब इनकी पत्नी अकेले पड़ जाती है और घर में उनके ससुर थे। इस प्रकार दोस्तों उसकी पत्नी सोचती है कि अगर मैं मायके चली गई तो हमारा ससुर अकेले रह जाएगा और इसी करतन शादी हुई है, मान लो हम नहीं रहेंगे तो ये कैसे खाएगा बनाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों उसकी बहू जो रहती है अपने ससुर की सेवा में यहीं पर रुक जाती है। अब इस प्रकार दोस्तों वहाँ से वो कमाता था, वहाँ से भेजता था और इन लोग का घर गृहस्थी चल जाता था। एक दिन जो है इनका जो बूढ़ा ससुर जो बहादुर था, भैंस के तबेले में दोस्तों बैठा था, भैंस को चारा वरा सब कुछ डाल दिया था और डालने के बाद दोस्तों जो है एक जगह एंड्रॉयड फ़ोन लेकर बैठ जाता है। जब बैठ जाता है तो अब मनोरंजन के लिए दोस्तों मोबाइल सब कोई देखता है, तो वो भी देख रहा था। तो देखते देखते उसके मोबाइल पर स्क्रीनशॉट आ जाता है कुछ अश्लील मूवी वगैरह का, तो वो भी दोस्तों देखने लगता है। तो देखते देखते दोस्तों जो बुढ़ा रहता है बहादुर, उसके अंदर कुछ करने की इच्छा जागृत होती है। तो दोस्तों कुछ उसको फीलिंग हो रहा था कि वो क्या करे। तब दोस्तों वो चोरी छुपे जाता है भैंस के तबेले में। भैंस के तबेले में दोस्तों कुछ अपने हाथों से ही दोस्तों कुछ करने लगता है अपने शरीर को। तब घर के बगल में ही उसकी बहू रहती है खुशबू, तो वो कहती है कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। तब वो कहती है कि लाओ देखें कहाँ हो रहा। तो दोस्तों जैसे वो भैंस के तबेले में देखती है तो उसका ससुर है कुछ ऐसी हरकत कर रहा था। तो उसे देखने के बाद इसकी बहू बिल्कुल शर्म से लाल हो जाती है और यहाँ बहादुर भी सोच रहा था कोई पीछे से हमें देख रहा है। और जैसे ही दोस्तों वो पलटता है देखता है तो उसकी बहू है, वो भी शर्मिंदा हो जाता है। लेकिन दोस्तों कहते हैं यहीं से कहानी एक नया जन्म लेती है। अब यहाँ पर दोस्तों दोनों चले जाते हैं कमरे में और जो उसका ससुर रहता है अपनी बहू से कहता है ऐसा बहू बेटे से कुछ मत बताना, किसी से कुछ मत बताना, मैं भी क्या करूं, मैं भी अकेले रहता हूं, तो मेरा भी मन करता है क्योंकि तुम्हारी सास तो है नहीं, मैं करूंगा तो किसके साथ करूं। तो उसकी बहू कहती है ऐसा कोई बात नहीं पिताजी, मैं किसी से नहीं कहूँगी। अब इस प्रकार दोस्तों जो बहू रहती है अपने कमरे में जाती है, सो जाती है। तो दोस्तों जैसे ही वो आँख बंद करती है तो उसकी आँखों के सामने अपने ससुर का जो है जो सामान था उस सामने दिखने लगता है। जैसे ही आँख बंद कर रही थी उसको दिखने लगता है ससुर जो हरकत कर रहा था। अब इस प्रकार दोस्तों वो भी जो धीरे धीरे फिर कहती है चलो देखते हैं ससुर जी कुछ ऐसी हरकत तो फिर नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों उसको भी रह नहीं जा रहा था, तो वो भी अपने ससुर के जब कमरे में आती है तो ससुर दोस्तों फिर वही काम कर रहा था, वो मूवी वगैरह देख रहा था। अब दोस्तों उसके ससुर को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब बहू को अपने जो है बिल्कुल कस के पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद दोस्तों ससुर और बहू जो रहते हैं एक अवैध संबंध को अंजाम देते हैं। अब इस प्रकार दोस्तों जो बहू थी वो भी अपने कमरे में अकेले रहती थी, वो भी अकेलापन महसूस कर रही थी। यहाँ पर जो इनके ससुर थे वो भी अकेलापन महसूस कर रहे थे। इस प्रकार दोस्तों एक ससुर और बहू जो है दोनों को एक साथ होकर अपने जो है अवैध संबंध को अंजाम देते हैं। अब इस प्रकार दोस्तों धीरे धीरे दोनों जो है इसी प्रकार करते करते इन लोग का अब यही का रोज की रूटीन हो गया था। उधर तो बेटा कमा रहा था, घर पे जान नहीं रहा क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो धीरे धीरे करते करते दोस्तों इसकी जो बहू रहती वो भी नहीं जान पाती है, उसके पेट में जो है उसका पेट का उभार जो है ऊपर ऊपर उठते जा रहा था। तो गांव में एक दिन उसके घर में कोई आती है बगल में काकी वगैरह, तो कह रही हैं कि ऐसा इसका बहुरिया का पेट तो बहुत ज़्यादा निकला है और बेटा भी नहीं रहता, ऐसा है पता नहीं किसका लेके घूम रही है। तब दोस्तों गांव के वहीं में से कोई एक शख्स उसके लड़के को फ़ोन कर देता है चंदन को, और चंदन से कहता है कि ऐसा है तुम वहाँ पर कमा रहे हो, तुम्हारी औरत के साथ कोई मज़ा ले रहा है, क्योंकि उसका पेट का उभार बहुत ज़्यादा बाहर है। तब वो भी सोचने लगता है कि ऐसा मैं नहीं हूँ तो ऐसा तो नहीं कुछ गलत काम वो कर रही है। तब दोस्तों वो बिना बताए जो है इंडिया चला आता है। जब इंडिया आता है दोस्तों जो है
तो वो भी जब आता है दोस्तों जो है बिना बताए आता है, और ये दोनों दो संबंध बनाने के चक्कर में दरवाज़ा खोले रहते हैं। इनको पता नहीं रहता है कि मेरा बेटा आज आने वाला है, मेरा जो आज भंडा फोड़ होने वाला है। तो दोस्तों दरवाज़ा खुला हुआ था, तो चंदन जैसे ही आता है, जो सीन देखता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाता है। वो समझ नहीं पाता कि इतना बड़ा धोखा उसकी बीवी तो दे ही रही थी, उसका पिता दे रहा था, जन्मदाता जो कोई एक पिता पे बहुत ज़्यादा विश्वास था, वो ऐसे कांड कर दिया दोस्तों। इस प्रकार चंदन का बिल्कुल समझ लीजिए उसका दिमाग बिल्कुल ख़राब हो गया था। तब दोस्तों उसको एक सेकंड नहीं लगा ये पूछते हुए कि अपनी औरत से कि ऐसा है, तुमको ये सब करते शर्म नहीं आई है? तो वो साफ बोल देती है कि ऐसा है, आप भी यहाँ नहीं थे और सास भी नहीं है, तो ससुर का भी मन हुआ, मेरा भी मन हुआ, तो हम दोनों ने संबंध बना लिया, तो क्या गलत किया। इस प्रकार दोस्तों दोनों जो है बेशर्मी की सारी हदें पार कर देते हैं। इस प्रकार अब ये एक सेकंड भी नहीं लगता है सोचने में कि घर की इज्जत है, घर में ही रह जाएगी। लेकिन दोस्तों उसको पानी गले से नहीं निकल रहा था। अब ससुर कह रहा था ऐसा है, ये हमारा हो चाहे तुम्हारा, खून तो एक ही है। लेकिन दोस्तों कहना आसान होता है, समझना मुश्किल होता है। इस प्रकार दोस्तों जो है चंदन एक सेकंड भी नहीं लगाता है, क्योंकि दोस्तों उसको बिल्कुल शर्मिंदा था। उसको समझ लीजिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था, शायद किसी को भी नहीं समझ में आएगा। तब दोस्तों देर न करते हुए चंदन करता है क्या है, एक सेकंड में तलाक का कागज लेकर आता है, अपनी औरत से तलाक दे देता है। और यहाँ पर दोस्तों तलाक देने के बाद वो सीधे फिर दुबई चला जाता है कमाने के लिए, सऊदीया। फिर जब तब दोस्तों वो सीधे चला जाता है कमाने के लिए। यहाँ पर दोस्तों होता क्या है, ससुर और बहू जैसे ही अपना रहते थे, फिर वैसे रहने लगे लोग। लाज कर जब उन लोग को शर्म त्यागी दिए थे दोस्तों, फिर कहना क्या था। अब यहाँ दोस्तों अब वो तो अपना चला जाता है कमाने के लिए, 2 साल बाद आता है, फिर अपनी शादी करता है। और यहाँ पर जो ससुर रहते हैं वो बहू के साथ वैसे एक ससुर और बहू का रिश्ता भूल जाते हैं और पति पत्नी के साथ वो रहने लगते हैं। वो बच्चे को जन्म देती है। तो दोस्तों इस प्रकार उन लोग के जीवन आगे चलता है। तो दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों इस ब्लॉग को सुनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि आजकल किसी पर विश्वास नहीं करने वाला है, किसी पर नहीं। तो दोस्तों सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षा अपने हाथ है। दोस्तों इस ब्लॉग को सुनाने का मकसद सिर्फ इतना ही था। तो दोस्तों चलिए, हमारा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।